हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएड विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने सीसी 5 यूनिट 4 किया था। आज हम सीसी 5 का ही यूनिट 5 करेंगे, जो कि आपका लास्ट होगा इस सीसी का। इट मीन्स कि सीसी 5 का ये लास्ट यूनिट होगा। इसके बाद हम सीसी 6 स्टार्ट करेंगे। होप सो बहुत जल्दी बनाएंगे। तो इस यूनिट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मीन्स 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट टुडे वी आर मेकिंग ओनली 2 क्वेश्चंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफन कम्स इन एग्ज़ाम, और आपको देखना है कि ये क्वेश्चंस क्या हैं, इसे हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस करेंगे कि बीएड में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर टीचिंग, अगर आप टीचिंग के लिए डेडिकेटेड हैं, टीचिंग आपका पैशन है, टीचिंग आपका ड्रीम है, टीचिंग ही आपके लिए सब कुछ है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है। कुछ कॉन्सेप्ट आप इसके लर्न कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स इसके लर्न कर सकते हैं, यही आपके लिए सफिशेंट होगा। बाकी आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो हैबिट है, जो वे ऑफ टीचिंग है, उसी को अगर आप फॉलो करें तो इससे आप आंसर बना सकते हैं, और इसी से रिलेटेड ये आंसर हैं भी। हम इसमें कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं, वही एक्चुअल है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है एज अ टीचर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। राइट फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ टीचर इन अ इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, इंक्लूसिव स्कूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें अगेन डिस्कस करने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव स्कूल में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है सोसाइटी में। एजुकेशन का सोसाइटी में मीनिंग क्या है। देखिए, एजुकेशन इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ अवर सोसाइटी। फोर्थ पिलर मीन्स फर्स्ट पिलर क्या होगा, गवर्नमेंट, सेकंड सिविल, जो सिविलियंस है जो हम लोग हैं, और थर्ड जो बिजनेस होते हैं। तो उनके बाद जो 4 ऑक्यूपेशन आता है या 4 जो पिलर आता है, उसका नाम क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन को जो फॉलो करते हैं और साथ में जो रन करते हैं, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लाइक यू, लाइक वी, एनीथिंग, एनी पर्सन्स दैट आर इंक्लूडिंग इन दिस प्रोफेशन, तो उनकी एक एक्चुअल में ड्यूटी होती है, और वो ड्यूटी होती है एक्चुअल में। ये नहीं कि बस ऐसे ही टेम्प्रेरी हमने कुछ कर दिया, उसके आगे कुछ हम सोच नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। टीचर बनना है या टीचिंग करना है सिर्फ सैलरी उठाने के लिए नहीं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड होप सो कि आप उसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं। So, as I told you that education is the fourth pillar of the society after government, civil society and the business. That is why for education are very important. Education is very important and its staffs are also very important. कि हम कौन सा स्टाफ चूज़ कर रहे हैं, जो हम स्टाफ चूज़ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसीलिए गुड टीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको भी पता है कि गुड टीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरेंट्स के बाद जो एक रोल आता है वो टीचर का ही आता है किसी भी बच्चे की लाइफ में। आज भी जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, अपने से ज़्यादा दर्जा देते हैं टीचर्स को। तो होप सो कि एज अ टीचर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और सोचेंगे कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर हिज और हर पेरेंट्स। ओके, रोल ऑफ टीचर्स। तो रोल ऑफ टीचर इन स्कूल, देखिए एक्चुअल में जो स्कूल होता है, जो नॉर्मल स्कूल होता है, वहाँ पे जो इनकी रोल यानी फंक्शन होता है, प्लानिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम दी जाती है इन्हें, पीछे से प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रिंसिपल से इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे, यूटीज़ होते हैं, एफएस होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे 1 होता है, टर्म 1 होता है। तो उसको आपको एक डेडिकेटेड वे में लेके चलना है, एक सिलेबस बनाना है, कब उसको क्या फॉलो करना है, क्योंकि इस बीच में स्कूल्स में काफ़ी छुट्टियां भी होती हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉलो करना होता है कि प्लानिंग ऑफ करिकुलम, आप अपने करिकुलम की प्लानिंग बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एजुकेशन एनवायरनमेंट। देखिए, अब आपने प्लानिंग बना ली, अच्छी बात है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाना है स्कूल में। कई बार ऐसा होता है स्कूल में कि बच्चे जो हैं पढ़ नहीं रहे होते, उनका ज़्यादातर बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो हाँ, कोई नहीं चाहता है पढ़ना स्कूल में आके। इवन कुछ बच्चे तो इसलिए आते हैं ताकि वो घर पे बोर ना हो, इसलिए स्कूल में आते हैं, स्कूल में आके लड़ाई झगड़ा करना शुरू, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ बच्चे जो है आपस में अब्यूज़ भी करते हैं। ये बच्चे जो आपस में अब्यूज़ करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ प्रॉपर मिस्टेक ऑफ द चिल्ड्रंस और स्टूडेंट।
प्रॉपर मिस्टेक्स उनकी नहीं होती है। इसमें कह सकते हैं कि 50% जो योगदान होता है उनके पेरेंट्स का होता है और 50% टीचर्स का होता है। स्कूल में अगर हम 50% टीचर्स को बोल रहे हैं मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें उन बच्चों को रोकना चाहिए, हमें उन बच्चों को देखना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बट हमें कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए। टॉपिक हमारा ये है कि क्रिएटिंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एजुकेशनल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे कोई उल्टी सीधी बातें ना कर रहा हो, कोई अब्यूज़ ना कर रहा हो, कोई किसी को टीज ना कर रहा हो, बस अपने एजुकेशन पे ध्यान रखें। अगर ध्यान रख भी नहीं सकता है तो एटलीस्ट उस समय शांत रहे, कुछ ना कुछ स्टडी करता रहे, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो पढ़ ना सकें। और ये एज अ टीचर आपकी एबिलिटी है कि आपको ये चीज़ कैसे ग्रोथ करनी है अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने क्लास के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंडक्टिंग मीटिंग। मीटिंग कंडक्टिंग करना है। मीटिंग मीन्स कि आप यहाँ पे जो उनके टीचर्स, अगर आप क्लास टीचर हैं तो आप मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट टीचर हैं तो भी सब्जेक्ट वाइज टीचर से अटेंड कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, क्लास टीचर के नज़र में बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो आपके सब्जेक्ट में ही वीक है, क्या वो आपके सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद आप पेरेंट्स से मीटिंग कर सकते हैं और उससे पहले आप प्रिंसिपल से मीटिंग कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए आपको अलग से टाइम चाहिए, या इस बच्चे में ये कुछ प्रॉब्लम है वो हमें दूर करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो यू आर अ गुड टीचर एंड योर रोल इज़ very important in your school. So it was the features of a teacher in a normal school. Now we are talking about the features of inclusive school as a teacher. इंक्लूसिव स्कूल में टीचर की क्या भूमिका होती है, क्या यहाँ पे इनका ये होता है, हम ये देख लेते हैं। देखिए, तीन चीज़ें तो सेम है। ऊपर की जो तीन चीज़ें हैं, प्लानिंग ऑफ करिकुलम आपको यहाँ भी बनाना पड़ेगा, क्रिएटिंग एजुकेशन एनवायरनमेंट आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, कंडक्टिंग मीटिंग आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, हर जगह वो आपको करना पड़ेगा। तीनों पॉइंट्स आपके सेम होंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट इंटरेस्ट दैट द स्टूडेंट्स। देखिए, स्टूडेंट्स में जो इंक्लूसिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशल केयर की नीड होती है। तो केयर तो ठीक है, लेकिन केयर में आपका ये चीज़ आ जाता है कि आप किस तरह से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बेटा आप ये सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, यू कैन डू इट। हमें हमेशा उनको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करना है, उनकी विल पावर को इम्प्रूव करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं इस पॉइंट के जरिए कि आपको उनके अंदर इंटरेस्ट इंक्रीज करना है। इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो उनकी विल पावर अपने आप इंक्रीज होगी। विल पावर, इच्छा शक्ति अपने आप उनके अंदर इंक्रीज होगी। डेवलप स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड एज आई टोल्ड यू इन लास्ट टू लास्ट क्लास एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट एवरी पर्सन हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी। हमें वो स्पेशल एबिलिटी को उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर पहचानना है, उसको इम्प्रूव करना है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हर स्टूडेंट के अंदर हर इंसान के अंदर एक अच्छी बात ज़रूर होती है। बस हमें वो अच्छी बात पहचाननी है और उसके अंदर की वो अच्छी बातें निकालनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है और उसको बाकी बच्चों की तरह इक्वल बनाना है। ओके, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड टीचिंग। देखिए, गाइडेंस और टीचिंग में क्या डिफरेंस है। टीचिंग और गाइडेंस को अगर हम एक नॉर्मल वे में बात करें, इट मीन्स कि हम गाइड कर रहे हैं किसी को। और टीचिंग की बात करें तो टीचिंग मीन्स हमारे पास एक पूरा सर्कुलर है, हम उसके वे पे चल रहे हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं रिटर्न है या कहीं ना कहीं किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है आपका टीचिंग और गाइडेंस में। ये तो मोटा मोटा मैंने डिफरेंस बता दिया। अब टॉपिक पे आते हैं। टीचिंग और गाइडेंस के डिफरेंस है, आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि टीचिंग और गाइडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, टीचिंग। सो टीचिंग इट इज़ अ वाइड फॉर्मल प्रोसेस। देखिए, फॉर्मल का मतलब होप सो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। इट मीन्स कि आप इसको ऑफिशियली ही कर सकते हैं। आपको फॉर्मल वे में ही किसी को टीच करना होगा कि आप कुछ फॉर्मल मतलब कैजुअल वे में नहीं पढ़ा सकते हैं किसी को। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, नॉट बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। टीचिंग जो होता है लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट टीचिंग यू कांट लर्न एनीथिंग। आपने बचपन में जो भी चीज़ें याद की हैं वो किसी टीचर के हेल्प से ही याद की होंगी, वेदर इट वुड बी टेबल, अल्फ़ाबेट्स एंड वर्णमाला, जो भी है आपने सब कुछ टीचर की हेल्प से की होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। टीचिंग कैन डू ओनली इन क्लास और इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। देखिए, ये क्लास में ही किया जा सकता है या फिर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही किया जा सकता है, ये आपका फॉर्मल प्रोसेस में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है ओनली कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड। देखिए, कॉग्निटिव होता है जो कि ज्ञान से संबंधित हो।
आप टीचिंग में सिर्फ ज्ञान से संबंधित चीज़ों को ही इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे ही आप बकवास या फालतू की बात नहीं कर सकते हैं जिसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। खास करके आप इसको हैबिट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं बच्चों के सामने, आउट ऑफ टॉपिक की बात कर सकते हैं, आउट ऑफ टॉपिक जो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से टॉपिक से रिलेटेड ना हो, लेकिन आप ये अगर रेयर यूज़ करें तो बेटर है। इफ़ यू वांट टू मेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर क्लास एंड इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू मेक योर क्लास only related to your topic and only related to your questions। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट काफ़ी अच्छा सीखे, काफ़ी आपसे टच में रहें, तो आपको सिर्फ ज़्यादातर बातें यही करनी होंगी जो आपके टॉपिक से और क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप आउट ऑफ टॉपिक या कैजुअल बात नहीं कर सकते हैं। दे आर योर स्टूडेंट्स, नॉट योर क्लोज फ्रेंड्स। सो टीचिंग कैन बी डू स्पेसिफिक बता दिया मैंने आपको। ओनली कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड, इट इज कंडक्टेड बाय द सिलेबस और करिकुलम गिवन बाय स्कूल। एज आई टोल्ड यू दैट ये स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करते हैं। कॉलेजेस में भी यही होता है कि आपको कोई करिकुलम दिया जाता है, उसको आपको फॉलो करना है और उसी को फॉलो करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उसको कैसे करते हैं ये भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। आपको इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल द्वारा ही फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंग चलना है कि आप अपने क्लास को कैसे रन कर रहे हैं। अब आते हैं गाइडेंस पे। इट इज़ अ इनफॉर्मल प्रोसेस। देखिए, हम किसी को गाइड करते हैं, किसी को समझाते हैं। गाइडेंस को आप समझाना ही बोल सकते हैं, काउंसलिंग जिसे कहते हैं वो भी कह सकते हैं आप। तो गाइडेंस होता है कि आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को ये बता रहे हैं, यू आर टेलिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव थिंग्स। तो यहाँ पे नेगेटिव थिंग का मतलब ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेज एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो इट इज़ एन इन्फॉर्मल प्रोसेस। इट कैन बी इम्प्रूव स्पेसिफिक पॉइंट्स। ये आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स को इम्प्रूव करता है, ना कि सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव करता है। स्पेसिफिक पॉइंट उसे कहते हैं कि अगर आपकी गाइडेंस ठीक हुई है, काउंसलिंग ठीक हुई है, तो आपका टीचिंग में मन करेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो मोटिवेट होते हैं वो किसी न किसी पर्सन से होते हैं, किसी न किसी वीडियो से होते हैं, किसी न किसी तरीके से ही होते हैं। हमें सडनली कुछ अपने आप में नहीं आता है। इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि हमारा एक रूटीन पक्का बना हुआ है, उसको फॉलो करें, बट आप कभी कभार नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने बुक्स खुली है मगर आपको नींद आ रही है। तो ऐसे टाइम पे आपको काउंसलिंग की, गाइडेंस की या फिर ऐसे वीडियोस की नीड है जो कि आपको अप्रिशिएट करें, आपको मोटिवेट करें और आपको आगे बढ़ाएं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, एक दो तो मेरी ही होंगी। तो टॉपिक पे आते हैं। इट कैन बी गिवन इन एनी प्लेस। ये कहीं भी दिया जा सकता है। इट मीन्स कि आप गाइडेंस के लिए डजंट मैटर कि किस प्लेस की नीड है। मीन्स कि जरूरी नहीं आप स्कूल में कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं या किसी ऑफिशियल जगह पे कर रहे हैं। गाइडेंस आप कहीं भी दे सकते हैं। इट कुड बी एट योर होम, इट कुड बी एट योर फ्रेंड्स होम, कहीं भी, जहाँ भी आप चाहें। नेक्स्ट है इट डेवलप्ड कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। देखिए, ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गाइडेंस का ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आपको टीचिंग में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टीचर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन होता है, उनके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सारे बच्चे एक ही कैटेगरी के नहीं होते हैं। तो अगर एक ही कैटेगरी के लोग हो तो उन पे फोकस करना इजी होता है, लेकिन कुछ समझदार होते हैं, कुछ गधे होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो उन सबको हमें साथ में लेके चलना होता है और हमें एक पर्टिकुलर में वे में पढ़ाना होता है। सो इट डेवलप्स कॉग्निटिव इमोशनल एस्पेक्ट। कुछ कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं ज्ञान संबंधी, ये भी डेवलप करता है कि आपको कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं गाइडेंस में और कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बताई जाती हैं। कुछ आपसे बताने वाले जो काउंसलर हैं, देखिए गाइड आपको कोई भी कर सकता है, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके फ्रेंड कर सकते हैं, इवन आपके टीचर आपको इंडिविजुअली गाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको इमोशनली भी समझा सकते हैं, जो आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ इट हैज़ ओन स्पेसिफिक सिलेबस। इसका एक अपना सिलेबस होता है। देखिए, इसका भी एक टारगेट होता है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, इंक्लूसिव स्कूल का है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4। ये 4 स्टेप्स होते हैं जो कि काउंसलर को या गाइडर को उनको फॉलो करना पड़ता है। गाइडर कह लो या ट्यूटर कह लो, काउंसलर कह लो, जो भी है, तो उनको फॉलो करना पड़ता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि पहले हम बच्चे से बात करेंगे, सेकंड स्टेप ये होगा उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, थर्ड होगा उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे और फोर्थ होगा वापस से हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो इसका जो सिलेबस होता है वो काउंसलर खुद ही बनाता है। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन हु वांट टू काउंसलिंग।
ओके, तो ये डिफरेंस था टीचिंग और गाइडेंस में। होप सो कि आपको टीचिंग और गाइडेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम फिर से शुरू से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राइट फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ अ टीचर इन ए स्कूल। देखिए, किसी भी टीचर की इंक्लूसिव स्कूल और सिंपल यानी नॉर्मल स्कूल में जो ड्यूटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैच कर रहा होता है। जैसे कि एज वी कैन सी दैट देयर आर 3 पॉइंट्स दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंक्लूसिव स्कूल्स टीचर, एंड 3 पॉइंट्स आर प्लानिंग ऑफ करिकुलम, क्रिएटिंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड कंडक्टिंग मीटिंग, प्लानिंग करिकुलम एंड टीचिंग एनवायरनमेंट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है और ये एज ए टीचर आपको करना होता है। नेक्स्ट है सेम एज नॉर्मल स्कूल। अगर हम इनकी बात करें इंक्लूसिव स्कूल की, तो इनकी जो है सेम एज नॉर्मल स्कूल होता है। क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट, वहाँ पे उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट करना है इंटरेस्ट, कि आप उनका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। और इसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम उनके अंदर की जो प्रतिभा है, जो एबिलिटीज़ है, उसको कैसे निकालें ताकि उनकी विल पावर बढ़ सके। देखिए, आप, हम या जो भी लिसनर्स हैं या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सबके अंदर एक विल पावर होती है और बस वो इंक्रीज़ करने की बात होती है। अगर इंक्रीज़ हो जाए तो हम सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान, अपने एम पर फोकस कर सकते हैं, ना कि इधर उधर की बातों पे। और अगर आप अपने एम पे फोकस करते हैं तो इधर उधर की बातें या जो आपकी नीडेड हैं या जो आपकी नीड्स हैं वो आपके पास अपने आप ही आ जाएंगी, इफ़ यू आर सक्सेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड टीचिंग। टीचिंग और गाइडेंस में आपको डिफरेंस बता दिया कि टीचिंग गाइडेंस में डिफरेंस ये होता है कि टीचिंग जो है फॉर्मल प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग है। टीचिंग के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। टीचिंग में हमें पर्टिकुलर एक सिलेबस दिया जाता है जो कि स्कूल के द्वारा हमें फॉलो किया जाता है। टीचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जगह होनी चाहिए, उसी को हम फॉलो कर सकते हैं। गाइडेंस होता है कि एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, इट कैन बी इम्प्रूव्ड ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स से, हमारे जो अंदर के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, जो नेगेटिविटी है उसको वो दूर कर सकता है। और गाइडेंस में ये होता है कि आप के इमोशनल जो पॉइंट्स हैं उसको काउंसलर आपको बताते हैं और समझाते हैं कि इस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि इसके कुछ सिलेबस होते हैं जो कि काउंसलर या जो भी गाइडर हैं वो आपके बनाएंगे। तो ये इमोशनली आपको अटैच करते हैं, कॉग्निटिव जो आपका एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव करते हैं और एजुकेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। तो होप सो कि आपको ये आज का टॉपिक क्लियर होगा और आपने जो भी लास्ट क्लास में किया था वो भी अब तक क्लियर होगा। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। आपको ध्यान रखना है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं हैं सीसीएस के लिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉमन टॉपिक होता है। CC5 यूनिट 5 है हमारा ये। तो इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उस क्वेश्चन के लिए मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और अब तक जो भी हमने इसमें क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक सो टोटल हमने एक CC5 के बुक में तकरीबन हमने 15 to 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको PDF सेंड किया है तो उसमें टोटल 20 या 30 के आसपास क्वेश्चंस है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें, वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। CC6 में मिलेंगे हम, जो कि जेंडर से रिलेटेड है। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो आपको करना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आजकल तो कम हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हम इसमें यही चीज़ें डिस्कस करेंगे और CC6 का यूनिट 1 करेंगे। तो होप सो कि आप यूनिट 1 उसको पहले से पढ़ के रखेंगे ताकि जब वीडियो बने तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और अब तक हमने जो भी स्टडी की है उसको आप देखेंगे और इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।